चाहिए। ठीक है, हमको दादा तो रात दिन का उपवास अगर आप कर सकते हैं, डे और नाइट का 3 दिन कल से कर सकते तो करिए, क्योंकि क्या होगा मालूम है, आपका बपतिस्मा हुआ और तुरंत आपने उपवास ले लिया, आप इतना जबरदस्त 3 दिन आपने अपने आप कंट्रोल कर लिया, चमकोगे आप, शैतान के ऊपर तमाचा लगाओ, जितने तुमको उसने निराश किया ना, बर्बाद किया ना, उतना आशीष वो वापस लेकर आएगा तुम्हारे पास। हालेलुया। तो 3 दिन कंट्रोल कर लो अपनी बॉडी को, खाने का इच्छा होती मारो इच्छा को, अगर आप नहीं रह सकते नाइट में रह सकते नहीं तो एक काम कर सकते हैं, आप दिन में उपवास लो, शाम को छोड़ दो। अगर भाई लोग काम वाम करते हैं तो मैं आपके लिए पर उपवास रखो, तो बपतिस्मा लेने के बाद उपवास में जाओ। क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो तुरंत क्या हुआ मालूम, शैतान ने उसको जंगल में लेके गया, परीक्षा हुई उसकी। तो हमारे ऊपर परीक्षा आए नहीं, इसलिए पहले ही परीक्षा आने से पहले उपवास में चले जाओ। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह क्या रहा, मेरा हाल उपवास रहा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो मैं आपको एक वचन बताऊंगा, मत्ती इसका 17 अध्याय, इसका 5 वचन में लिखा है, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल से यह शब्द निकला। सुनो, देखो इधर ध्यान से, बादल से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। क्या है, परमेश्वर बोल रहा है यीशु को, ये मेरा कौन है, प्रिय बेटा है। हालेलुया, जिससे मैं अत्यंत क्या हूं, प्रसन्न हूं। क्या हूं, क्या हूं। अच्छा, यीशु मसीह कब प्रसन्न हुआ होगा, परमेश्वर कब प्रसन्न हुआ होगा यीशु मसीह से, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया होगा, जब उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया होगा। राज आगे आगे बैठ, जवान है तुम पीछे क्यों बैठने लगी। बोलो हालेलुया। वो लाइट के बटन के ऊपर 2 मारो, बोले बहुत बंद हुई। कब लिया, कब परमेश्वर ने आकाशवाणी बोला कि प्रभु ने जब बपतिस्मा लिया, क्या लिया, क्या लिया बेटा, बपतिस्मा कैसा लिया जाता है, हाँ, क्या, किसके नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों को मान के हमको आगे डुबकी लगाना है। हालेलुया। अब मत्ती की पुस्तक 3:15 में यीशु मसीह यमुना के पास आया और यमुना को बोलता है मुझे तेरा से बपतिस्मा लेना है। क्या लेना है, यमुना 6 महीने का कौन है, यमुना 6 महीने का क्या है, 6 महीने से यमुना जो बपतिस्मा लेना बड़ा था और यीशु मसीह 6 महीने का छोटा था। पर छोटा बड़े के पास में गया कि मुझे तेरे हाथ से क्या लेना है, बपतिस्मा। और बड़ा क्या बोल रहा है, हे प्रभु मैं तो तेरे जूती के बंद खोलने के योग्य नहीं हूँ, तू मेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहता है, मैं तो, मुझे तेरे हाथ से लेना चाहिए। और यीशु मसीह कहता है नहीं, हमें ऐसा ही करना है। हालेलुया, हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। छोटा बड़े को रिस्पेक्ट कर रहा है, बड़ा छोटे को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ये क्वालिटी हम सीख गए आज कि कोई छोटा भी है और हम बड़े हैं, पर बड़े अगर छोटे के पास जाने की जरूरत पड़ रही तो जाइए, उससे नम्रता से उससे मिलिए। यीशु मसीह छोटा बन गया, बपतिस्मा लेने के लिए यमुना के पास में गया, उसने बोला प्रभु मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। वो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलता नहीं। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यमुना ने क्या किया, यीशु मसीह की बात को मानकर तुरंत उसको क्या दिया, बपतिस्मा दिया। और ऊपर आया, देखो उसके लिए आकाश खुल गया और परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान ऊपर से तो अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूँ। मैंने आपको सीधी कहानी बताया, एक बाप के 2 बच्चे थे, एक आज्ञाकारी था, एक लापरवाह था। तो लापरवाह को कभी भी उसका बाप सीक्रेट बात नहीं बताता है, जो उसकी सुनता है उसी को बुलाएगा, बेटा हमको ये प्लानिंग करना है। तो आप आज से आप तक बेटे पुत्र थे, आप अब प्रिय बनने जा रहे हैं। बोलो आमीन।
बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह क्या हो गया? परमेश्वर का प्रिय बेटा बन गया। आप प्रिय बेटी बन रहे। हालेलुया। तो प्रिय बेटा परमेश्वर की नजर में बन रहे आप। किसी मनुष्य को दिखाने के लिए आप बपतिस्मा नहीं लेते। ये तो प्रभु की आज्ञा है। तो आप प्रिय बन रहे तो प्रभु आपको गहरी गहरी बातों को बताएगा। तो लापरवाह को जो बपतिस्मा लेने के लिए आज भी अभी भी कोई अम्मा होंगी यहाँ पे, उसको बोला गया था बपतिस्मा के लिए, क्या बोलते? अभी मेरा टाइम नहीं आया। पता नहीं कब टाइम आएगा। दांत पात गिरने लग गए हमारे, अब टाइम नहीं आया है। हालेलुया। तो बपतिस्मा लेने का कोई टाइमिंग, आप बुद्धिमान लोग हो, आपको बोला गया एक ही बार में आपने हाँ बोला और आज आपको दिया जा रहा है। अब क्या होगा अगली बार जो भी बपतिस्मा होगा सब ऑन द स्पॉट होगा, मतलब तुरंत लेट लपेटी नहीं किया जाएगा। क्योंकि लेट करके मैं देखा कई लोग को शैतान ने लपेटा और वो बपतिस्मा भी ले पाए, प्रभु को भी छोड़ के चले गए। बोलो हालेलुया। तो सबसे पहला प्रभु ने बपतिस्मा लिया नहीं लिया? तो हमें भी लेना है। जैसा प्रभु ने बोला, इसी रीति से सब धार्मिकता को, उसकी व्यवस्था को, उसके वचनों को फॉलो करते हमको आगे बढ़ना है। तो हमें भी उसकी आज्ञा को, उसके पद चिन्हों पे चलते हुए हमको आगे बढ़ना है। जो आशीष प्रभु के लिए थी वो आशीष अब हमारे लिए भी होगी। वो प्रिय पुत्र बना तो हम भी प्रिय पुत्र पुत्री बन जाएंगे। वो दाहिनी ओर बैठा तो हमें भी उसके पास बैठने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। तो हमारे पास अधिकार होगा पिता को हे अब्बा हे पिता पुकारने का। उसने मत्ती 7:7 में बोला, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो खटखटाओगे तुम्हारे खोला जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। तो किसको देगा वो? लापरवाह को देगा क्या आज्ञाकारिता को देगा? तो जो लापरवाह है उसको मांगते ही रहेगा। उसको परमेश्वर एक बाप शारीरिक पिता भी देगा पर बहुत लेट करेगा, बोले दूंगा, बहुत घुमाएगा। पर पिता दोनों को देता है, धर्मी अधर्मी दोनों पे वो सूर्य उदय करता है, उसकी क्वालिटी है। अब एक बेटा नालायक निकल गया तो क्या उसको छोड़ देगा? क्या होगा? एक बेटा पागल निकल गया तो माँ बाप छोड़ देते क्या उसको? वो तब भी उससे प्रेम करता है, वो बड़े से भी करेगा और जो पागल है उसको भी करेगा। उसका पिता का दिल ही वैसा है। पर उस सीक्रेट बात उसको नहीं बताएगा जिसको जो आगे गाड़ी को बताएगा। हालेलुया। तो मैं बोलना चाहता हूँ बपतिस्मा लेना मतलब परमेश्वर का प्रिय बेटा हम बनने जा रहे हैं। मैं समाप्त करूँगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। आपने बहुत सारा संदेश सुना है बपतिस्मा के बारे में, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बपतिस्मा ले लिया और जाके फिर से ही वही गंदगी में घुसना है तो अभी भी यहाँ से उठ के अपनी दुकान बाहर जाके लगा लो। कोई आपको जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये मामला आपका है और बाप का है, बेटे का है और बाप का है। तुम्हारा रिश्ता पिता के साथ हो रहा है, मेरा रिश्ता तो हो गया, मैं वहाँ का वारिस बन चुका हूँ, कोई ताकत नहीं हमको पीछे पीछे। पर ठीक है, बपतिस्मा लेने के बाद भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार गलती हो जाती, पर गलती में पड़े नहीं रहना है, जानबूझ के गलती करना नहीं है। दिमाग खराब हो गया, एक बोतल ला ली 90, तो दिमाग पत्नी का भी खराब होता है तो वो भी 90 पिएंगे क्या? बता किसकी बात है? बता रहे थे कि शराब पीने लग गए सब पति। बोले क्यों पी रहे? डोज ज्यादा हो गया, काम ज्यादा हो गया, टेंशन ज्यादा हो गया। तो उसकी पत्नी ने अच्छा उत्तर दिया उसको। इधर की भी घटना हो सकती है, आपकी भी होंगी, मैं आगे ही बता रहा हूँ, मैं तो कहीं अलग की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। अभी परसों के दिन हम गोदनी में थे, तो गोदनी में एक परिवार, तो उन्होंने बोला पश्चिम मेरे हस्बैंड अब नशा भी करने लगे। क्यों कर रहे नशा? पता है उसका रीजन है प्रभु को सर्वप्रथम स्थान देना उन्होंने कई सालों से बंद कर दिया। बस काम पैसा, काम पैसा, काम पैसा, हाय रे पैसा, हो रे पैसा, पैसा पैसा पैसा, और पैसा ने पूरा लपेट लिया पति। अब दारू पी के आ रहा है, पत्नी बोलती मेरा पति दारू पीता है। सर जाने के लिए तूने बोला उसको? चलो मैं तुम भी चल चर्च में जाएंगे, बोला नहीं, तुम भी कमाओ, पैसे तो मस्त आ रहे, गड्डी तो मस्त आ रही, और गड्डी नोट पैसा तुमको व्यर्थ चीजों में तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। किस काम का पैसा? हालेलुया।
कई सालों से हम उनसे जुड़े हुए हैं, हम बोलते रहे तो बेटा प्रार्थना में चलो, आओ इधर चर्च में, आओ उधर जाओ चर्च में, नहीं, हाँ हाँ बोलते रहे पर चर्च में आने का टाइम नहीं। अब पति नशा कर रहा है, घर में लाके पी रहा है, तो पत्नी ने बोला अब मैं भी पीती हूँ, मुझे भी टेंशन है, मैं भी दूसरे घर का काम करती हूँ ना, मैं तो थक जाती हूँ, तुमसे ज्यादा तो काम मैं घर का कर करके थकती हूँ, रोटी बनाना, किसी घर का काम करना। मेरा अच्छा जवाब दिया आपने, पर आप तुम स्टेप लो, तुम बुद्धिमान बनोगे तो तुम्हारा घर बन जाएगा। हालेलुया। पति के ऊपर दोष लगाना अच्छा है, तुमको बुद्धिमान बनना चाहिए। अब तुम्हारा पति बिगड़ गया, अब होश आया, अब होश आपे में आ गए हो, तो अब तो निर्णय लो कि मैं अपने परिवार के साथ चर्च में जाऊंगा, चर्च में जाऊंगी। अभी बुद्धि नहीं खुली, आप बोलेंगे पैसे नहीं, तो ये गलती आप आगे चल के मत कीजिए। बपतिस्मा ले लिया, मैं स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं हुए, तुम्हारी गारंटी क्या, मेरी गारंटी नहीं। अगर मैं लापरवाह रहा तो हम स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा नहीं ले रहे, हम उसकी आज्ञा को मान के उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। ये किसी मनुष्य की इच्छा नहीं है। बपतिस्मा लेने की क्या डुबकी अभी लगा दिया जाएगा आपको, आप बाहर निकल जाएंगे, कोई आपकी चमड़ी नहीं, गोला नहीं हो जाओगे आप, वही रहने वाले। पर हम क्या हो रहे, बपतिस्मा लेंगे और हम पाप करने के लिए मर जाएंगे। हालेलुया। गाली देने के लिए हमारा शरीर मर जाएगा, ये सोच के कि मैं आज जब बपतिस्मा ले रहा हूँ, जितना मेरे ऊपर पाप श्राप बंधन थे सब आज पानी में डुबाया जाएगा, और जब मैं निकलूंगा बाहर एक नया मनुष्य बन के, एक नई सृष्टि बन के निकलूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से वो पाप नहीं करना है हमको जो हम करते आ रहे थे। मन कर पक्का कर लो आज, अभी भी जबरदस्ती नहीं। अगर अभी भी आपको चाहिए कि मुझे और एक साल पाप करना है तो जाओ कर लो, पर अगर आपका मन पूरा भर चुका है कि नहीं मैंने बहुत देख लिया है प्रभु, मैं लोगों के साथ दोस्ती कर लिया, लोगों खिलाया पिलाया, बर्बादी हुआ है, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लोगों ने जब मुझे जरूरत थी तो मुझे कोई किसी साथ नहीं दिया, अब मैं क्या करूं। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं मैं और एंजॉय करना चाहिए और मुझे तंबाकू चूना लगा के खाना चाहिए, देखो तंबाकू ये चूना ये गलत नहीं के हिसाब से देखा जाए, उसको मल के जो उसको नशा करके खा रहे वो गलत है। हालेलुया। तो और करना बाकी है। रहा सवाल बपतिस्मा लेने के बाद कुछ चीजों में आप उसको क्या कर सकते हैं, नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, मैं वो आपको बता दूंगा अभी कि क्या नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजों में हम लोग जा सकते हैं, पर ऐसी कुछ बातें जहाँ पे हम लोग वहाँ वो नहीं करें तो अच्छा, क्योंकि हम संसार के अब नहीं है, अब हम परमेश्वर के हो रहे हैं। तो पक्का विश्वास है हम कि प्रभु मेरा उद्धार करता है, पूरा आ गया, मन में आ गया कि यही मारेगा जिलाएगा बचाएगा ये सब कुछ। हालेलुया। नहीं तो काम बनने के लिए बपतिस्मा मत लीजिए। मैंने कई लोगों को बपतिस्मा दिया हूँ और कई लोग गायब भी हो गए। हाँ, अभी पिछले साल में कितने लोगों का बपतिस्मा हुआ था यहाँ पे, ये नदी में 2 बार बपतिस्मा हुआ था, और उसमें से कुछ लोग अभी भी टुनकी लगा के रख रहे हैं। टुनकी मतलब समझते वो चर्च में भी आते थे और 90 लेते भी थे, फिर 100 तक पहुंच गए। अब पता नहीं अभी कहां तक पहुंचेंगे। हालेलुया। तो भी क्या मतलब रहा बपतिस्मा लेने में। देखो बपतिस्मा लेते समय कोई नहीं बोलता, सब बोलता है नहीं मैं आज से बदल गया, कोई दोस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। और 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, मोहल्ले में जाओगे, दोस्तों के साथ में जाओगे, वो बोलेंगे चलना, अरे क्या बात कर रहा है, कल तो मैंने पिलाया था, चल तू पिला। फिर वो बोलेगा कोई बात नहीं, मैं तेरा भाई पिलाएगा। क्या करेगा? तेरा भाई पिलाएगा। हालेलुया। बहुत पैसे हमारे पास, आपने बोला भाई पिला रहा, चलो। लेडीज लोग भी पीते हैं, आप ऐसा मत देखो। अम्मा लोगों तो गिलास मंगाते हैं, गाँव वाले देखना। अभी आने दो उनकी मंडई मेला, उनका त्योहार मस्त झूम के झुमा बोलो मैं तो मस्ती के लिए पागल हूँ, और पर लोग संसार के लिए पागल है। आंटी लोग भी दारू पी के मस्त किसको चमकाते पता नहीं, किसको कुछ करते। हालेलुया। हमारे गांव में अभी मतलब मड़ई और मेला लगता है गांव में,
तो बस संभालो कि ठीक है, बहुत इंजॉय करते सर, अब्दुल खुश करते होंगे वो। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो क्या करने का निर्णय ले रहे हो? तो प्रिय बेटे बनना हमेशा चाहते हो तो आप इसमें शामिल हुई। मैं बहुत सारा वचन नहीं खोलूंगा। हालेलुया। मत्ती उसका 28 का 19 वचन जो मैंने आज आपके लिए पढ़ा भी था उस प्रचार में, पर अभी भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें देखो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना। तो हमने सीखे, हम भी आपको सिखा रहे। आप सीखोगे और किसी को सिखाने वाले बन सकते हो अगर आप चाहोगे तो। आप चेले बन सकते हो और चेले बना भी, ये किसी के ऊपर नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने प्रभु को जानना चाहते हैं, उसके काम करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं अभी भी मैं सही तरीके से प्रचार नहीं कर पाता हूँ, नहीं समझा पाता हूँ, पर परमेश्वर सिखा रहा है। हो सकता है आज आपको नहीं बोलना था, पर आप इच्छा रखोगे धीरे धीरे आपका माइंड, आपका शब्द क्लियर पे क्लियर, बेस्ट पे बेस्ट, बेहतर में बेहतर होता जाएगा। हालेलुया। कोई माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता है, सीख रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं? तो किसके नाम से? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। छिड़का वाला बपतिस्मा हम दे नहीं सकते। शर्दी जैसे अभी रोमन कैथलिक वाले या बाकी जो संस्था है वो करते हैं छिड़काव का। तो छिड़काव का बपतिस्मा डुबा के, क्या करके? डुबा के। बोलो डुबा के। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। डुबा के, पूरा डुबाया जाता है और तुरंत आपको बाहर निकाला जाए। जब तक अभी तक जो भी आपने लापरवाही की, विश्वास की, जो भी गलत काम पाप आपसे हुए चल गया, अब जब बपतिस्मा लेके बाहर हम आएंगे तो हम एक सही राह पे चलने वाले बने, कईयों को बचाने वाले बने। मैं तो बोलता हूँ दूसरों को मत बचाओ, अभी पहले खुद को बचाओ। हालेलुया। कल से तुम 3 दिन उपवास लो, 3 दिन का ले सकते 3 दिन का लो। किसी को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप दिन का नहीं ले पाते हो तो नाइट का लोगे। हाँ हाँ, तो नाइट का उपवास भी आप कर सकते हो। कैसा उपवास? दिन में आप काम कर रहे हो, थक जाते नहीं होता किसी कैसे कर लेना, तो क्या कर सकते हो उसके लिए मालूम? उपवास लेना चाहिए हमको इसी करके। तो दिन में एक बार आपने खाना खाया, वो शाम तक का हो गया, और शाम को जो एक बार खाना आप खाएंगे तो शाम को अगर 6 बजे आप खाना खाएंगे तो दूसरे दिन या ऐसा करते दिन में एक बार खाना खाए तो वापस आप दिन में ही खाना हाँ, मैं वही तो कंफ्यूज हूँ कि इसको कैसा क्लियर करूँ। नहीं, रात का उपवास होता है ना, शाम को अगर 6 बजे इन्होंने खाना खाए और एक बार खाना खाना ही है ना कोई भी टाइम पे। हालेलुया। तो आप इस टाइप से कर सकते हो। उपवास जरूर लोगे जब आप बपतिस्मा होगा, कल उपवास होगा आपका, तो मैं बोलना चाहता हूँ फिर आप इतने मजबूत बन जाओगे आत्मा में कि कोई आपको हिलाएगा डुलाएगा, बोलेगा नशा करना, तमाम करना, गाली देना है, पाप करना है, यीशु के नाम से उसको डांटेंगे और आप उसके नाम को भागेगा आपके पास से, तब आपको कोई ताकत बहेगा। हालेलुया। तो मैं आपको ज़्यादा वचन नहीं बताऊंगा, मैंने एक बार ही आपको बता दिया था। अभी मैं आपको बेसिक बताना चाह रहा हूँ। बपतिस्मा होगा, कुछ लोगों को डर लगता है, उनको बैठने दीजिए, उनको बैठने दीजिए, बैठ रहे ना। बपतिस्मा हुआ तो कुछ लोग डराते हैं, अरे बपतिस्मा ले लिया तो तू यहाँ नहीं जा सकता, वो नहीं कर सकता, वो नहीं खा सकता। इसकी उसकी बातों को सुनना नहीं है। फर्स्ट बात, हालेलुया। जो प्रभु के बाइबल में लिखा गया है उसको सुनो। विश्वासी लोग कुछ भी ज्ञान बताएंगे आपको। मैंने नहीं किया, 6 साल में बपतिस्मा लिया था और मैंने तुझे लाया हूँ चर्च में, तो तू भी ना 6 साल में लिया। तो ऐसे ढोंगी लोगों का बात मानना नहीं। पहली बात, बाइबल बताती है तुरंत इन द स्पॉट बपतिस्मा लिया गया है। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे और आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे, भूमि डोला, भूकंप हुआ, दरवाजा ओपन हुआ, बेड़ी खुल गई
घर के दरोगा ने बोला ये सब भाग गए क्या? उन्होंने बोला दरोगा जी हम यहीं पे हैं। तब दरोगा को समझ में आया कि मामूली लोग ये नहीं है। उन्होंने कहा सज्जनों हमारे घर चलो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ? रोमियो प्रेरितों का 30 अध्याय 31 अध्याय 30 वचन में बोला सज्जनों हमें उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ? तो प्रभु के दास ने क्या बोला? उद्धार पाने के लिए क्या करूँ? तो उसने बोला प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ऐसी बात है, चलो हमारे घर चलिए। घर गए, पाँव धुला था, सुना रिस्पेक्ट किया, खाना खिलाया, बोले हमारे परिवार को वचन सुनाइए। वचन सुना रात के समय में, वचन सुना रात को, वचन सुना रात को ही बपतिस्मा हो गया। पूरे परिवार ने एक साथ लिए। आप प्रेरितों काम में पढ़ेंगे 30 अध्याय में। हालेलुया। तो बपतिस्मा लेने के लिए 10 साल 5 साल 6 महीना 2 महीना ये कुछ नहीं, तुरंत काम होना वाला सबसे बेस्ट होता है। एक पास्टर की मैं गवाही सुन रहा था अभी, उन्होंने क्या बोला मालूम है? बोले पास्टर जी जब मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मेरा जीवन बदला, बोले 1 सेकंड भी मैंने निर्णय मतलब लगाया नहीं कि मुझे तुरंत बपतिस्मा लेने के लिए उसने हाथ खड़ा किया, मुझे लेना है, अपना जीवन प्रभु को दे दिया। हालेलुया। तो बपतिस्मा लेना एक प्रभु की आज्ञा है। और बपतिस्मा लेने के बाद एक चीज होती है, किसी की बात नहीं सुनना कि 6 महीना 8 महीना। और जो यहाँ लोग लेना चाहते हैं इनके लिए भी समझ में आ रहा होगा, प्रभु कहता है तुरंत भी ले सकता है। जो लेट ले रहा है वो लेट तेरे बेटा बनेगा, लेट उसको आशीष मिलेगी। जो काम आज होना है उसको 10 साल के बाद होगा, तो क्यों 10 साल लेट करे? ऐसे कि प्रभु पर विश्वास कर ही रहे, नहीं लेकर भी विश्वास कर ही रहे, तो क्यों ना पूरी बात मान कर विश्वास करें। ऐसे भी चर्च में आ ही रहे, ऐसे ही भेंट दशमांश दे ही रहे, तो क्यों ना पूरी आज्ञा को मान के करें, उसका प्रतिफल अच्छा होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। क्या होगा? बपतिस्मा लेने के बाद आप क्या हो सकते हैं? जो शादियों में जा सकते हो, फिल्म गाने पे नाच नहीं सकते। अगर आपका मन है नाचने का लग रहा है नाच सकते, पर आप देखोगे पिता आपको देख के हंसेगा, बोलेगा यही था क्या? इसीलिए तूने आपको नाचना ही रहेगा ना, क्या रहेगा? प्रभु के गाने पे नाचो, घर में आके डीजे लगा के। या मसीह लोग की शादी वहां पे। इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं आपको, बस खत्म करो फिर हम आपको आगे ले जाएंगे। अब आप प्रभु में हो आ रहे हो तो एक काम करना है, जब आपके बच्चे बड़े हो उनकी शादी में मसीहत में करने की पूरी कोशिश करना। मसीहत में करना, बलि ज़्यादा भावना ढंगला लाख 10 लाख खर्च नहीं भी करोगे, सिंपल सा करो। दासों को बुलाओ, इन्वाइट करो विश्वासी को, 10-20 लोगों में शादी करो, पर संसार के रीति रिवाजों को आने ही नहीं देना घर में। मैं क्या करूँ पास्टर जी, मेरी चलती नहीं करती, मेरी सुनते सुनती। फिर वो फलाना जवाई आएगा आपका, फलाना काका बड़वा आएगा, बोलेगा इधर पैर लगो, हमारा ये कुल देवता है, वहाँ जाना पड़ता है, यहाँ बांधना पड़ता है, ये दिमाग बताएगा, और आप चुपचाप उनके पीछे पीछे मूर्ति पूजा करेंगे। ये लापरवाही है, सबसे बड़ी गलती है। मैं मेरे परिवार मेरी पत्नी, मैं तो बोलूँगा, मैं अपनी गली से बुलाने वाला हूँ, मेरे बच्चे शादी कोई नहीं भी आए तो हम ही शादी करने वाले। किसी की फिक्र नहीं कि 10-20 हज़ार हमारे लोग क्या करेंगे, तुमको खाना खिला के ज्यादा होता, तुम ऐसे भी नाम पकड़ के जाओगे, पानी डाला था सब्जी में ज्यादा। तो तुमको खुश करके क्या मतलब है मुझे? मैं सिंपल से 10-20 लोग चर्च की भी आए, एक लॉन बुक करेंगे, लॉन एक चर्च में करेंगे विवाह आनंद के साथ, प्रभु के वचन को मान के, प्रभु के दासों को बुला के विवाह करेंगे। किसको खुश करना है? गांव में भी रहेंगे, गांव में तकलीफ होती, चर्च में आके विवाह कर लो बच्चों की, पर झुकना नहीं। इसके बाद संसार के रीति रिवाज में अगर मौत किसी की हो गई आपके परिवार में, तो लोगों की बात वहां सबसे बड़ा प्रभु परखता है। अभी वंदना सिस्टर है, अकेले विश्वास में परीक्षा होती, जब घर में कुछ किसी का डेट कभी हो गया अचानक, अरे पक्की विश्वास में, अब कैसा करूं? मैं तो रोने में हूं, आपा खोल देते रोने में, और दिमाग कहीं लगाते। पास्टर जी सारा काम संभाल लिया, जो प्रभु कहता है उसके हिसाब से आप करिए, मैं तो देखो थोड़ा सा ऐसे, फिर आप समझ सकते हैं, आप संभाल। पास्टर को बोल दो क्या वो बराबर, कोई ताकत नहीं, कोई आपका रिश्तेदार आके दिमाग बताएगा। पर हम रोने में खुश रहते हैं, क्या करूं पास्टर, समझ में नहीं आ रहा, बोलते तक नहीं, पास्टर क्या करेगा? तो पास्टर को दोस्त जाते। मैंने यहाँ तक सुना है, एक पश्चिम या कहीं के जिले के पास्टर जी, उसकी माँ मरी तो मूर्ति पूजा के तहत उन्होंने पूरा कार्यक्रम किया। पास्टर रहने के बाद बुद्धि भ्रष्ट है।
वो तो ऐसी गुस्सा आ रही थी कि क्या ही बताऊं कि तू प्रभु में रह के गया बस भविष्यवाणी करने वाला पास्टर है क्या? प्रभु की आज्ञा कहाँ गई? उसके वचन को तोड़ना चल गया। घर के अंदर में लोगों ने मूर्ति पूजा की है। तो ये जलन होता है परमेश्वर को, हिसाब लेगा वो परमेश्वर। हालेलुया। लोगों को मत बुलाओ, खुद ही कर लो। प्रभु को बुलाओ। विवाह करना है, शादी करना है, प्रभु के वचन के अनुसार करिए। ज्यादा लोगों को कम करो। डीजे नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, मसीह का गीत गाना गा सकते। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। मैं एक शादी में गया था ना, तो स्पीकर पोंगा लगाए थे उन्होंने, और पोंगा में वो लेडीज गीत गा रही थी। हम बहुत दूर थे तो सर एक लेडीज गा रही थी जाग जरा दुल्हन, पूरा गाँव को आवाज जा रहा था। बताओ कितने अच्छे गाने गा रहे थे। और अभी भी कई प्रभु के लोग आने के बाद, प्रभु में आने के बाद क्या कर रहे, वही संसार का कौन सा समझ भी नहीं आता वो गाना गाते हैं। हमारे लोधी में जब शादी होती है ना, 3 दिन से उनका गाना चलते रहता है। कौन सा गाना गाते हैं माइंड में भी नहीं घुसता। हल्दी लगाएंगे तो गाना गाएंगे, पाँव धुलाएंगे तो गाना गाएंगे, नहलाएंगे तो गाना गाएंगे, दूल्हा निकलेगा तो हमें कौन सा गाना गाना है? जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आया है। ऐसे कर, सिंपल काम है, कुछ ज्यादा मैं आपको बांध नहीं रहा हूँ। सिंपल सा है, कुछ बड़े बड़े लॉन बुक ये सब नहीं करना है सिस्टर। सिंपल है, प्रभु बहुत हमको अच्छा रखा है उसने, सब सिंपल है। तो याद रखना, शादी कभी करने का कहीं नंबर आए, कहीं जाने का, तो हम सब शादी में खाना खा सकते हैं। जो रिवाज का खाना रहता है उससे आप अवॉइड कर लो। जहाँ पे देखा जाए कि ये कुछ कर रहे हैं, इसका खाना मत खाओ। आप बोलो उपवास है मेरा, बताओ मत कि मैं प्रभु का उसने मना किया, ये ज्ञान मत बताओ, आपको लज्जित कर देंगे लोग। सीधा बोल दो मेरा फास्टिंग है, उपवास है, आज नहीं चलता, बस खत्म। अब वो सवाल में उलझेंगे नहीं। दूसरी बात, जब किसी की मौत होती है, मैं सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, बहुत गंभीर बात है, इसको समझिए, हम सब के लिए अच्छा है। किसी की मौत होती है, कहीं जाते हैं, तो आपको आत्मा दिया गया है, मालूम रिवाज का कराने का। जो लोग 13वीं 40वां 13, 15, 18 जो भी करते हैं, जहाँ भी ये रिवाज करना आया वो खाने को अवॉइड करो। रोने वाले के साथ रोना है, आनंद मनाने के साथ आनंद मनाना है। मर गया है और आप रोगे नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। दुख में हमको जाना है, ठीक है? तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है, शादी में जाओ, मैयत में जाओ, कुछ रिवाज है जिसमें हमको प्रभु रोकता है। लेकिन और क्या बात रही, फिल्म गाने पे नाचने की, प्रभु के गाने पे नाचना है, ठीक है? अब क्या होगा, संसार के साथ दोस्ती हमारी कम होना चाहिए, प्रभु के लोगों के साथ दोस्ती ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? हालेलुया। और कुछ सवाल है आपके माइंड में? पीलिया पुलिया टाइफाइड हुई तो क्या करना है? हमें प्रार्थना करवाना है, इलाज करना है, बाबाओं के पास झड़वाना फुकवाना नहीं चाहिए, ठीक है? सो प्रभु आपको आशीष करे। और एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, क्योंकि आप मेरे बेटे बन रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको आपके घर में कोई नया बेबी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी भी कोई रिवाज, कोई उसका भी कोई रिवाज क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रभु के दासों को बुलाओ, प्रार्थना कराओ, धागे डोरे बांधना नहीं, टीका वगैरह लगाना नहीं, प्रार्थना कराओ। प्रभु ऐसा सब हुआ है, प्रार्थना कर दीजिए, नाम दे दीजिए, इसका समर्पण होता है। खाना खिला सकते हो चर्च में, घर में भी खिला सकते हो, रिवाज के अनुसार नहीं। कई ऐसे मसीह लोग यहाँ पे थे जो बच्चा गोद पेट में आया तो कौन सा तो कार्यक्रम कर रहे थे, 7वां महीना, फिर झूला झूलाने वाला कार्यक्रम। हाँ, बहुत झूला लगाया, उसमें मस्त फूल बलून, क्या हो रहा है? बोले गोद में आएगा, रसम चालू है। प्रभु ने खुद भर दिया, तुम कौन सा भर रहे? तो ऐसे रसम बसम क्या करते आप करके? नुकसान है हमारा, उल्टा पैसा मिल जाता है। हालेलुया। तो अभी नया बेबी हमारी चश्मे भी और आने वाला है 2-3। हालेलुया। तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि ये सब रिवाजों में हमको नहीं रहना है। हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। तो आप कितने लोग बपतिस्मा के लिए तैयार है? हाथ खड़े करें। तैयार है आप? किसने बोला आपको लेने के लिए? आपकी पत्नी ने बोला? पत्नी ने बोला तो मत दो। नहीं हाँ, मैं तैयार था, ऐसा नहीं कोई बात भी मानी है, चालन नहीं कभी। वो
आपको प्रभु यीशु बहुत आशीष करेगा। आप भी सुबह भी आए, इन्होंने बहुत काका साहब के सुबह 6 बजे आके पानी क्लीन किया, काका में पूरा गंदगी थी उसको साफ किया, मछली उसमें पूरा मैल, तो शायद प्रभु ने इनको इनका मन को बदला। हालेलुया। कल तक क्यों नहीं बोल रहे थे बोलते वापस नहीं जाना। अगर अभी भी आपको से करना ही है, मैं बोल रहा हूँ अभी मत लो बपतिस्मा, क्योंकि आप लेने के बाद पीओगे खाओगे तो प्रभु की देह का आप अपमान करने वाले बने। ठीक है, तो बोलिए हालेलुया, ताली बजाएंगे इस भाई को। अम्मा जी आप पक्के में मुंडी में दिला बोल के बताओ। वेरी ठीक है, मजबूत हो गए आप। अंकल जी कुछ बोलेंगे तो नहीं? नहीं ना। और आपको बेटा आपने किसको पूछा? हाँ, तो किसी को पूछ लेना था। अच्छा आपकी सिस्टर है ना? हाँ, तो अभी जो वचन सुना उसके बाद क्या निर्णय लिया अभी बताइए स्पॉट लेगा। कितनी उम्र होगी आपकी? 17 हो गई तो ले सकता है। हालेलुया, क्योंकि आपको पाप और इसके बारे में समझ में तो आता है। ठीक है, तो आप अच्छे बच्चे हो और जरूर लो, प्रभु की बुलाहट भी आपके ऊपर है। आमीन। तो आप लीजिए और पीछे पलट के नहीं देखना। आप दूर रहते हो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अभी जो जितने लोग नए कंटेनर 7 हफ्ते आइए, अब उसके बाद में आप दूर बहुत रहते तो 1 हफ्ते नहीं भी आप आएंगे पैसे की वजह से भी, तो प्रभु उसको समझ लेगा। ठीक है, कोई बंधन में आपको दबा के रख, आप नहीं आओगे तो आपका ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आपको आज्ञा में वचनों में बने रहना है, प्रार्थना में रहना है। ठीक है, yes. तो कितने लोगों ने कपड़े लाए अपने साथ, नए वाले पुराने वाले, जो भी कि जो घर में जो नया था कपड़ा लेकर आए, है ना? ऐसा नहीं बोला था कि नया खरीद के लाओ, जो आपको 4 कपड़े में जो नया था उसको लेकर आया ना, बस। कोई नया कपड़े पहन लोगे कल जाके वही काम करोगे तो कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आपने मिलाए कपड़े, हाँ ला लिया, मतलब तैयारी के साथ में आए हो। ठीक है, चद्दर आपने लाए होंगे, अभी बपतिस्मा होगा, वहाँ जाके आपको ज़्यादा हल्ला नहीं करना है, क्योंकि वो दूसरे का घर है, उन्होंने ताकत दिया है। प्रभु उनको आशीष करे, उनका मन तैयार हो, नहीं तो हमको नदी भागना पड़ता, 1000 रुपये भी खर्च हुआ होता। ठीक है, तो भाई आपको भी आशीष करेगा, आपने मेहनत किया है। मैं बोला था जब भी बपतिस्मा रहेगा ये आपका काम रहेगा, जब भी बपतिस्मा रहेगा आपका ही वो काम रहेगा कि आपको ये काम कौन आ जाएगा आपको, कि आपका काम है आपको आगे तैयारी करना है। ठीक है, तो ठीक है, अपने आप मनों को 2 मिनट तैयार करें, घुटनों पे आ जाओ, प्रार्थना करते रहो, हम आपकी दुआ करेंगे। अभी हम सीधा जाएंगे, वहाँ कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा, 10 मिनट के लिए मर जाए। पाप करने के लिए इनका शरीर का देह मर चुका होगा और प्रभु एक नया जीवन इनके अंदर में एंटर कर चुका होगा प्रभु यीशु के नाम से, और एक नई बुलाहट, एक नई चाल में चलने के लिए इनकी मदद करना, इनके गाइड करना, इनकी अगुवाई करना। परमेश्वर कोई भी शैतान इनको गलत रीति में, गलत रिवाजों में, गलत पापों में लेकर न जाने पाए। प्रभु इनके लाइफ में आपकी मर्जी पूरी होने पाए। हम ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, बोलो आमीन।